द्वैत एवं अन्य स्थापित परंपराएं भगवान बुद्ध के समय में भी थी, तब उन्होंने अपना नया मार्ग क्यों बनाया? ये एक बड़ी विचित्र सामाजिक स्थिति है। इसका ना अद्वैत से संबंध है ना अध्यात्म से। जब एक साधक कुछ कहता है तो वो इसलिए नहीं कहता कि सब मुझे गुरु समझें, मैं कोई एक नया मार्ग बना लूं, सब लोग उस पर चलें। जब वो कुछ कहता है तो ये सब सोचकर नहीं कहता। उसको जो दिखता है वो कह देता है, उसको जो ज्ञान हो जाता है वो कह देता है। बुद्ध ने भी यही किया। उनको गुरु के ओहदे पर, उस कुर्सी पर जनता ने बिठाया। आप उनको भगवान कह रहे हैं, ये नया नया है। ये भी बाद में हुआ। बुद्ध अपने घर से ये सोचकर नहीं निकले थे कि चलो एक नया मार्ग बनाते हैं। वो खोज रहे थे। जब उन्होंने कुछ पा लिया तो वो बताने लगे बाकी साधकों को। और ये जो गुरु के जो शिखर पर व्यक्ति पहुंचता है उसको जनता पहुंचाती है। वो स्वयं नहीं गुरु का नाम ले लेता। कुछ लोग हैं जो ऐसा करते होंगे, लेकिन उनके पीछे कुछ और कारण होता है। उनकी नीयत कुछ और ही होती है। नहीं तो ये एक सामाजिक घटना है कि ऐसा हो जाता है। मार्ग बनाया नहीं जाता, अपना लिया जाता है। जब बहुत से लोग उस विचारधारा को अपना लेते हैं तो उसको मार्ग कह दिया जाता है। फिर धीरे धीरे उसकी स्थापना लोग करने लगते हैं। कभी कभी जिन्होंने वो सब कहा है वो खुद उसकी स्थापना करने में सहायता भी करते हैं। बुद्ध ने भी की होगी, जैसे शंकराचार्य, तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा, उन्होंने मार्ग की भी स्थापना की, क्योंकि उनका उद्देश्य कुछ और था। उन्होंने कोई नया मार्ग नहीं बनाया, उन्होंने उसको पुनर्स्थापित किया अद्वैत को। तो बुद्ध ने भी वही कहा जो परम सत्य है। उन्होंने उसमें जो अशुद्धि आ गई थी वो हटा के कहा, और जनता ने, समाज ने उसको नया मार्ग घोषित कर दिया। बहुत से लोगों ने इसका समर्थन किया और उन्होंने अपने आप को बौद्ध घोषित कर दिया। बुद्ध ने कभी नहीं कहा ऐसा। कहा होगा तो बड़ी विचित्र बात होगी। ऐसे सभी जगह ऐसा ही होता है। कोई व्यक्ति कुछ कहता है और वो उस सामाजिक स्थिति के अनुसार हुआ तो बहुत से लोग उसका समर्थन करते हैं और उसको नया नाम दे देते हैं, और कुछ दिनों बाद वो सब चला भी जाता है। ऐसा कोई मार्ग बचता नहीं है। अब जो बुद्ध ने सिखाया था वो अब बचा नहीं है। उसकी जगह कुछ और ही आ गया है। रूढ़िवाद आ गया है, पूजा अर्चना होने लगी है। मैंने तो देखा है बुद्ध मूर्ति पूजा के विरोधी थे, उन्हीं की मूर्तियां बना के जनता पूजा कर रही। तो ऐसा होता है, जो समाज मार्ग बनाता है, समाज गुरु बनाता है, समाज उसको भ्रष्ट करता है और समाज उस गुरु को निकाल के बाहर करता है। ये सब लोग करते हैं। अध्यात्म का शिष्य कोई मार्ग नहीं बनाता। अध्यात्म का शिष्य किसी पदवी के पीछे नहीं है। वो कहता है जो वो जानता है। और हम भी यही करते हैं, हम सभी यही कर रहे हैं। बाकी सारी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, और ये समाज उसको तोड़ता है, समाज उसका दुरुपयोग करता है। समाज एक मार्ग के लोगों को दूसरे मार्ग के लोगों से अलग करता है, उनमें दुश्मनी, उनमें भेदभाव पैदा करता है। और ये जो मारकाट जो मची है ये समाज की वजह से। गुरुओं का कुछ लेना देना नहीं है। गुरुओं ने यदि इतना सोचा होता तो वो मना कर देते कि मेरे नाम से कुछ मत चलाना, और तब इतनी बुरी स्थिति नहीं होती। बहुत से लोगों ने ऐसा किया है। जैसे आधुनिक काल में जिद्दू कृष्णमूर्ति हुए हैं, उन्होंने सभी मार्गों की आलोचना की, क्योंकि सभी भ्रष्ट हो ही जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि व्यक्ति भ्रष्ट होता है, मार्ग वैसा ही रहता है। जनता भ्रष्ट होती है, जनता का पतन होता है मनुष्य का, और वो साथ में वो मार्ग को भी ले डूबते हैं। वो मार्ग को भी खराब कर डालते हैं, उसका धार्मिकरण कर डालते हैं, उसको कट्टरवादी बना डालते हैं। ऐसा ही सिख मार्ग के साथ हुआ है। एक दो मार्ग है जो अभी तक थोड़े बहुत बचे हैं, पता नहीं क्यों अभी भी बचे हैं। जैसे जैन मार्ग, उसमें अभी तक वो पागलपन नहीं आ पाया है। हाँ, उसमें अंधविश्वास बहुत आ गया है, रूढ़िवाद बहुत आ गया है, और वो ज्ञान लुप्त सा हो गया है, लेकिन वो इतना बुरा नहीं हुआ जितना बाकी मार्ग हो गए हैं। कुछ मार्ग तो जो विदेशी थे उन्होंने तैयार किए हैं, उन्होंने उसको धर्म का नाम दिया। जो आक्रमणकारी है उन्होंने यहाँ इस देश में धर्मों के नाम रखे हैं। यहाँ कोई धर्म नाम की चीज नहीं थी। धर्म का अर्थ था सत्य। ये संस्कृत में धर्म का अर्थ होता है। उसका किसी ने ऐसा परिवर्तन कर दिया नाम में, और उनको जो भी दिखाई दिया उसका नाम रख दिया। उसमें से एक है हिंदू धर्म, हिंदू मार्ग।
ये सब आक्रमणकारियों को नाम दिए हैं। सिंधु नदी के इस तरफ पूर्व में रहने वालों को हिंदू कह दिया गया, और वो जो भी करते थे उनकी समझ में नहीं आया, उन्होंने कह दिया कि उनका धर्म है। जबकि उस समय 100-200 के करीब मार्ग होंगे यहाँ पे, जिनको मिला के उन्होंने हिंदू कह दिया, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। बाद में जो समाज है, जो नेतागण हैं, जिनको भी आप अपना नेता समझते हैं, उन्होंने उसको एक धर्म के रूप में, एक जाति के रूप में, एक व्यवसाय के रूप में शुरू कर दिया। तो जो लोग कुछ कह के जाते हैं वो ये सोच के नहीं जाते कि ऐसा हो जाएगा। उन बेचारों ने तो कल्पना भी नहीं की होगी कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो जाता है, क्योंकि ये कलयुग है, ऐसा ही होना है। ध्यान दीजिए, मार्गों के नाम बदलते रहेंगे और उसमें जो सिखाया जाता है वो सब बदलता रहेगा। जो समझाया जाता है वो गलत समझा जाएगा, भ्रष्ट कर दिया जाएगा, कभी किसी को भगवान कर दिया जाएगा, कभी किसी को शैतान कर दिया जाएगा। ये सब समाज करता है, और आध्यात्म के साधक को इससे बच के रहना चाहिए, इससे बहुत दूर रहना चाहिए। इन सब सामाजिक स्थितियों से बहुत दूर कर लेना चाहिए अपने आप को। साधक का ना कोई धर्म होता है, ना कोई मार्ग होता है। हम कहते हैं ज्ञान मार्ग, ये मार्ग, वो मार्ग, योग मार्ग। वो नए नए जो आए हैं उनके लिए कहते हैं, कुछ नाम रखना पड़ता है, कुछ नाम देना पड़ता है। जब आपको ज्ञान हो जाए, ज्ञान मार्ग को कचरे के डिब्बे में डाल दीजिए। ऐसा कोई मार्ग नहीं होता। जब सत्संग समाप्त हो जाए तो वहां न कोई गुरु रहना चाहिए, न कोई शिष्य रहना चाहिए। न कोई गुरु होता है, न कोई शिष्य होता है। जिस कमरे में सत्संग हो रहा है, जिस भवन में सत्संग हो रहा है, वो गुरु की मृत्यु के साथ वो खंडर हो जाना चाहिए, उसको नाश कर देना चाहिए। न उसको मंदिर बनाए, न उसको स्तूप बनाए, न उसको मठ बनाए। ये जिद्द कृष्ण मूर्ति की शिक्षा है, ये मेरा कहना नहीं है लेकिन मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूँ उसका, क्योंकि ये मेरा मत है। बहुत से लोग तो नहीं मानेंगे, क्योंकि लोगों का काम होता है उसको चलाते रहना, घसीटते रहना उस मार्ग को। कितना भी भ्रष्ट हो जाए, कितना भी निरर्थक हो जाए, वो लोग घसीटते हैं। नहीं नहीं, ये तो है, किसी बड़े व्यक्ति ने ऐसा कहा था, उनका ये मार्ग है। उनका कोई मार्ग नहीं होता, हमारा भी कोई मार्ग नहीं है। जैसे ही आपका काम हो जाए, ज्ञान मार्ग अर्थहीन शब्द है आपके लिए। ये बात बहुत कम लोगों की समझ में आती है, इसलिए मैं बोलता नहीं। और जो नए नए आए हैं वो बेचारे उलझन में पड़ जाएंगे कि जब मार्ग छोड़ना ही है, जब इस तरह कोई मार्ग होते ही नहीं है, तो मैं आऊं क्यों। तो उनको जरा सा दिशा दिखाने के लिए सब नाम रख दिए गए कि देखिए इस मार्ग में ये होता है, उस मार्ग में वो होता है, आपको यहाँ आना है तो यहाँ आइए, आपको वहाँ जाना है तो वहाँ जाइए, ये कीजिए, वो कीजिए। और इस तरह की सामाजिक व्यवस्था बन गई है। नहीं है, इसमें कुछ भी आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिक मार्ग एक ही है, वो है सत्य की खोज। सत्य मिलते ही है आपका मार्ग समाप्त। आप कौन से मार्ग पर चल रहे हैं? अब है क्या चलने के लिए जो अपने आप को ये मार्गी वो मार्गी बता रहे हैं? यदि आप अभी भी इसी मार्ग पे या उस मार्ग पे चल रहे हैं तो मिला तो कुछ भी नहीं फिर आपको। यदि गुरु है, वो कहता है मैं इस मार्ग का हूँ, इस धर्म का हूँ, तो वो कैसा गुरु है? वो तो ढोंगी है, उसे तो कुछ नहीं मिला। अब वो क्या सिखा रहा है? अभी भी तो मार्ग पर ही है, अभी भी तो पंथ पर ही है। ये सारे धर्म वगैरह जो है पश्चिम से आए हैं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ से अध्यात्म है और विज्ञान है, जिसको हम तंत्र कहते हैं। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अध्यात्म में आत्म है, आत्म की खोज, और तंत्र में माया का उपयोग। यहाँ पर सारी कहानी समाप्त होती है। कोई जातिवाद, नस्लवाद या लोगों ने अपने अपने जो गुट बना रखे हैं, गुटवाद, उसका कोई सत्य नहीं है, उसके पीछे कोई सत्य नहीं है। ये सामाजिक व्यवस्था का दुष्परिणाम है। समाज के पतन के कारण ये हुआ है। और आप देखेंगे इस तरह के धर्मों में, इस तरह के पंथों में, या जो गुटबाजी करते हैं लोग, उसमें केवल एक ही चीज होती है, वो है उत्तरजीविता। जीवित रहने के साधन ही। एक गुट दूसरों को क्यों मार रहा है, युद्ध क्यों हो रहे हैं? सब उत्तरजीविता के लिए हो रहा है। उनको जमीन चाहिए, उनको खाना चाहिए, उनको स्त्रियां चाहिए। ये पशुवृत्ति के कारण हो रहा है। आध्यात्मिक साधक इन सब गुटबाजियों से बहुत दूर रहता है, बहुत दूर। यहाँ पर इतनी बुरी स्थिति है कि लोगों को आध्यात्म और धर्म में फर्क नहीं पता।